आचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यम् कोटिं त्यक्त्वा हरि भजेत्। सतं विहाय भोक्तव्यम्। अगर हम लोगों का, चाहे वो आपका हो या मेरा हो, 100 काम भी यदि बिगड़ रहा हो ना, तो उस 100 काम को भी थोड़े देर के लिए पीछा करके और क्या करना चाहिए? कहा सतं विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत्। 1000 काम बिगड़ रहा हो महाराज, तो उस 1000 काम को भी पीछे छोड़ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छूट रहा हो तो भी थोड़े देर के लिए छोड़ के दान करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास लाके दे दो, मैं तो ऐसे कह रही हूँ, भगवान कहते हैं दान करना आवश्यक है। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और अंत में क्या कहा जाता है? कहा कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत्। अगर महाराज 1 करोड़ काम बिगड़ रहा हो ना, तो भी उस 1 करोड़ काम को पीछे छोड़ के सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। करे तो क्या करे, मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पर सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? पहले ही मैंने बोला, सतं विहाय भोक्तव्यम्। मतलब सबसे जरूरी क्या चीज है इस संसार में? भोजन। और भोजन वो भी एक टाइम नहीं। पहले के जमाने में तो एक बार बना के रख देते थे और सब लोग दिन भर पाते रहते थे। आज तो समस्या ये है कि तीनों टाइम चाहिए, तीनों टाइम। लेकिन आपकी और कहीं मेरी गलती नहीं है महाराज। कहा मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन मन के हिसाब से चले तो बात बनने वाली नहीं है। मन को अपने बस में रखना पड़ेगा। कैसे? 3 बार भोजन और भजन 1 बार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन और भजन 1 बार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अच्छा ईमानदारी से बोलिएगा, भोजन 3 टाइम करते हैं ना? और कथा सुनने कितने बार आते हैं? 1 बार। लेकिन उसमें भी समस्या। 3 बार भोजन और भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ और पूजा करिया। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ और पूजा करिया। महाराज मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है, पर मन के कहने से थोड़ी ही ना होगा। मंदिर में तभी पहुंच पाएंगे
जब हमारे भाग्य में लिखा हो। वरना मंदिर के दरवाजे तक पहुंच भी गए तो क्या होगा? जाते 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 मंदिर की लग गई कीवार, जाते जाते मंदिर की लग गई कीवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ और यमुना नहाओ, मन तो कहता है महाराज यहाँ गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि सभी नदियां विराजमान हैं इस स्थल पर, क्योंकि राम कथा गंगा के समान है। और ऐसी त्रिवेणी में भी स्नान करने के लिए अगर आपके गांव में ही अड़ोस पड़ोस में यज्ञ हो रहा है और यहाँ भी आने के लिए आप विचार बनाएं कि चलो हम गंगा में स्नान करके आते हैं, मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है। और गंगा स्नान करने के लिए घर से निकल भी जाए और भाग्य में नहीं लिखा हो तो क्या होगा? मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ और यमुना नहाओ, गंगा नहाओ और यमुना गंगा नहाओ और यमुना। जाते 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 रास्ते में लग गई बुखार, जाते जाते रास्ते में लग गई बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोलो। मन मेरा कहता है मन मेरा कहता है भजन करी आओ, भजन करी आओ और माला जपे आओ, माला जपे और माला जपे। मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है महाराज, पर मन के हिसाब से चले तो फिर रह नहीं पाएंगे दुनिया में। मन को अपने बस में रखिए, मन चाहे कुछ भी कहे। जय हो। मन मेरा कहता है भजन करी आओ, भजन करी
है, माला हाथ में है, और जैसे ही शुरू किया ओम नमः शिवाय या सीताराम सीताराम, मन तो कहता है भजन में बैठ भी गए हैं, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा हो तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। कैसी बाधा? जपते 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 माला में आ गए रिश्तेदार, जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जय हो। मन मेरा कहता है मन मेरा कहता है दान करियाओ, दान करियाओ और पुण्य करियाओ, दान करियाओ और पुण्य करियाओ, दान करियाओ और पुण्य करियाओ। मन तो कहता है महाराज कि महायज्ञ हो रहा है तो जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करके आओ, लेकिन मन के कहने से थोड़े ही ना होगा, भाग्य में लिखा हो तब तो। एक बाबा जी थे महाराज, बेचारे गृहस्थ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बेचारे 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लिए सुबह आरती में गए जहाँ पूजन हो रहा था। विचार किया कि इस बार आरती होगी ना तो 1 रुपए डाल के आऊंगा, पर फिर सोचे कि अगर 1 रुपए अभी डाल दूंगा तो फिर मैं सुनता हूँ शाम को भी आरती होती है, अगर उसमें डालना पड़ा तो कहाँ से लाऊंगा। तो महाराज 1 रुपए का सिक्का, और माघ का महीना, और माघ के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है ये तो आप लोग जानते ही हैं। माघ के महीने में 1 रुपए का सिक्का महाराज के हाथ में मुट्ठी में, और विचार किया तो चलो शाम में आरती होगी तो उस टाइम डाल दूंगा। उस टाइम भी नहीं डाले, सोचे अब शाम को कथा होगी तो फिर मुट्ठी में दबाए घर पे। फिर विचार किया नहीं नहीं रात में लीला होगी, झांकी दिखाते हैं बड़ी बढ़िया बढ़िया लोग, तो उसमें अनाउंसमेंट भी होती है तो देना ही पड़ेगा, लीला में क्या दूंगा। फिर लेके आए, आके कथा में बैठ गए। 1 रुपए का सिक्का महाराज, और माघ का महीना, इतनी गर्मी, 5 सीना टपक रहा मुट्ठी में से। महाराज ने विचार किया तो मुझे ही पहले देने का मन नहीं था, और लगता है कि मेरे से ज्यादा कष्ट इस रुपए को है, तभी तो रोए जा रहा है। इसलिए महाराज चाहने से नहीं होगा, कैसे? मन मेरा कहता है दान करियाओ, दान करियाओ और पुण्य करियाओ, दान करियाओ और पुण्य करियाओ। मन के चाहने से कुछ नहीं होता, पर कहीं ना कहीं गलती उनकी भी नहीं है, ना हमारी है ना आपकी है। क्यों? महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार,